जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो सेशन चल रहा है, यह झारखंड की कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड सेशन चल रहा है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 5 तक पढ़ चुके हैं। और यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर 6 है। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर 5 तक में अभी तक हम लोग झारखंड की प्रमुख किला, झारखंड की प्रमुख मंदिर, झारखंड की प्रमुख मस्जिद और चर्च, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यह जो वीडियो है यह चैप्टर 6 है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक, तो इससे एक प्रश्न आपको हर एक सेट में जरूर देखने को मिलेगा कि इससे एक प्रश्न आता ही है। तो इसको ये जो है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर इसका हम लोग MCQ बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद फिर इसका अलग से जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका सेट प्रैक्टिस आपको भी करने के लिए मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का जो है ना वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो झारखंड की जो प्रमुख वाद्य यंत्र जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो झारखंड में जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। ठीक ना, 3 भागों में पाए जाते हैं। एक तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा सुशिर। सुशिर मतलब यह जिसको फूंक कर बजाया जाता है उसको सुशिर बोलते हैं। ठीक, सुशिर। उसके बाद ताल वाद्य यंत्र यानी ताल में जिसको ठोक कर बजाया जाता है, तो ये 3 टाइप का होता है। ठीक, तो तंतु वाद्य यंत्र के बारे में जानते हैं। तंतु वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इसके कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यान देना है, इसका कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं तंतुवाद्य। ठीक, जैसे में होता है एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सरंगी आदि। तो एक तारा के बारे में जानते हैं कि ये पहले तो पिक्चर में देख लेना कि ये एक तारा है। तो यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। ठीक, एकदम ये एक तारा से समझ में आ रहा है कि यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। इससे जो है ना लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। तो ये लौकी का आधा कटा हुआ, इसी में चमड़ा मढ़कर इसको बनाया जाता है। ठीक, उसके बोल रहा है कि इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़ों से छेड़कर ध्वनि निकल जाती है। यानी उससे जो कंपन, जैसे कि उसको अगर अंगुली से छेड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक, या फिर धातु का टुकड़ा कोई चीज़ से इसको छेड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक, सामान्यतः इसका जो प्रयोग होता है एक तारा का, तो ये जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है ना भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा किया जाता है। साधु संतों द्वारा किया जाता है भक्ति संगीत में। ठीक, ये था एक तारा के बारे में। तो एक तारा के बारे में मेन चीज़ क्या है कि ये कि एक तारा जो है ना एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। ठीक, उसके दूसरा ये लौकी का आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मारकर बनाया जाता है। इतना सा पॉइंट याद रखना है। दूसरा देखते हैं केंद्रा, या फिर उसी का नाम है केंद्री। तो इसका निर्माण जो है ना खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर किया जाता है। केंद्रा का जो निर्माण किया जाता है वो इसका बोला कि खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके की खोल बांधकर किया जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल की खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होता है। ठीक, और इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। इसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट है कि केंद्रा को ही झारखंड का वायलिन कहा जाता है। झारखंड का वायलिन, झारखंड का वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो केंद्रा या फिर केंद्री, केंद्रा। ठीक, ये याद रख लेना एकदम। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि इसको जो है झारखंड का वायलिन कहा जाता है। उसके बाद यानी इसमें दूसरा चीज़ क्या है कि निचले हिस्से में कछुए के खाल या नारियल का खोल बना होता है। बस इतना सा पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग भुआंग। तो ये भुआंग है। ठीक, तो ये भुआंग बोला कि ये संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र। एकदम ये वाला पॉइंट याद रखना कि वो संथालों का जो है ना प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो भुआंग। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो नृत्य या फिर संगीत में क्या आता है? इसका प्रयोग नृत्य और संगीत में क्या आता है भुआंग का? बोला कि इसका जो निर्माण है लौकी का, इसका निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। ये वाला एरिया में लौकी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बोला कि इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि च्वांग निकलती है, और इससे जो है ना एक ही प्रकार का ध्वनि निकलती है। इसे ताल के साथ बहता है। यानी याद रखना कि भुआंग में एक ही प्रकार का ध्वनि निकलती है और इसे ताल के साथ बजाया जाता है। ठीक, आग या केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भुआंग, भुआंग और केंद्रा, याद रखना कि भुआंग और केंद्रा ये संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक, तो भुआंग यानी संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसमें याद रखने का है। उसके बाद फिर इसके ताल के साथ बजाया जाता है। ठीक, इतना सब था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बनम के बारे में। बनम, ये है बनम। ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ यानी झारखंड। तो बोला कि इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ
संगीत के रूप में किया जाता है, यानी संथाल जनजाति द्वारा इसका भी प्रयोग किया जाता है, संथाल जनजाति द्वारा बनम का। इसका निर्माण बोला कि नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा यानी लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। ठीक, तो यही बनम है, ये तार है, इसी में मतलब रगड़ता है जिससे ध्वनि मोटी ध्वनि निकलती है। ठीक, ये तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं टोहिला के बारे में। टोहिला ये भी तंतुवाद यंत्र, ये सब जितने भी है तंतुवाद यंत्र है। तंतुवाद यंत्र में फिर से हम बताते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ाए। एक तारा, दूसरा केंद्रा, दूसरा भुआंग, नेक्स्ट बनम, उसके बाद लास्ट है टोहिला। ठीक, तो टोहिला जो है ना, इसे बनाने में सूखी लौकी या खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है और जिसके कारण जो है ना, इसे गीत के साथ संगत के रूप में बनाया जाता है, संगत के रूप में बजाया जाता है। ठीक, बजाया जाता है। और उसके बाद इसका वादन जो है ना, अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है। इसका मतलब कि जो वादन जो है यानी बजाना थोड़ा कठिन होता है, इस कारण इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होते जा रहा है टोहिला का। ठीक, उसके बाद हम लोग अब दूसरा देखते हैं सुसीर वाद्य। सुसीर मतलब जिसको फूंक कर बजाया जाता है, ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सुसीर वाद्य। ठीक, जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी। ठीक, मदन भेरी। उसके बाद बांसुरी के बारे में जानते हैं। तो बांसुरी बोला कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र यही है, यानी बांसुरी। तो बांसुरी जो है सर्वाधिक यानी यहाँ का जो है ना लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। और वो भी किस टाइप का बांस, डोंगरी नामक बांस, डोंगी नामक बांस, डोंगी नामक बांस से ही बांसुरी, अच्छी बांसुरी बनाई जाती है, इससे अच्छा वाला बांसुरी बनता है। ठीक, शहनाई के बारे में जानते हैं। दूसरा आता है शहनाई, यानी ये सबको फूंक के सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इस तरह से क्या करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, और ऑप्शन में दे देगा। इसीलिए याद रखना जरूरी है, यानी बांसुरी, शहनाई सब फूंक के बजा रहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र है। शहनाई के बारे में जानते हैं, ये शहनाई है। तो बोला कि इसे शहनाई भी कहा जाता है, शहनाई। इसका प्रयोग कहाँ होता है, छऊ, पाइका और नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। शहनाई का छऊ, पाइका और नटुआ ये सब नृत्य में प्रमुख रूप से किया जाता है। बोला कि झारखंड के जनजातीय समुदाय में शादी विवाह पर्व आदि अवसरों पर भी शहनाई का वादन किया जाता है। शादी विवाह पर्व त्यौहार में भी शहनाई का प्रयोग किया जाता है। यह झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र है, यानी मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है। जो भी मांगलिक कार्य पर्व त्यौहार हो गया, शादी विवाह हो गया, उस सब में शहनाई बजाई जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सिंगा। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, यानी सुशीर वाद्य यंत्र में सिंगा। सिंगा यानी बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इसका निर्माण जो किया जाता है बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। ठीक ना, ये है सिंगा। बोला कि इससे छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं का शिकार के वक्त किया जाता है, यानी इसे जो है यानी छऊ नृत्य के समय या फिर पशुओं के शिकार के वक्त यानी किया जाता है। ठीक, बजाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग इस बारे में। तो ये मेन चीज़ है, सिंगा यानी सिंग, सिंग यानी बैल या भैंस का सिंग से, बस इतना से याद रखना है। उसके बाद मदन भेदी देखते हैं। ठीक, मदन भेरी जो है ये दिख रहा होगा, ये मदन भेरी है इसके हाथ में। तो ये बोला कि इसका वादन जो ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तो मदन भेरी का जो प्रयोग किया जाता है वो सहायक वाद्य यंत्र के रूप में ढोल, बांसुरी, शहनाई के साथ। ठीक, इसका निर्माण में लकड़ी की नली अग्रभाग में और में पीतल की नली जोड़कर, लकड़ी की नली में आगे में यहाँ पे दिख रहा है आपको पीतल का नली जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये था। अब हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र पढ़े। अब देखते हैं कि ताल वाद्य यंत्र, यानी जिसको ठोक कर यानी पीट कर बजाया जाता है। ठीक ना, ऐसी वाद्य यंत्र जिससे पीट कर बजाया जाता है उसे ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धामसा। ठीक, तो ये सब क्या है, ताल वाद्य यंत्र। तो मांदर के बारे में जानते हैं। यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है, एकदम रट लेना है। ये जो दिख रहा है आपको मांदर दिख रहा है, ये ना झारखंड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है कि झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मांदर। तो मांदर का दूसरा नाम है तुम्दक। ठीक, अब ये तुम्दक भी कभी कभी ऑप्शन में देगा कि झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे मांदर नहीं दिया रहे, मांदर, तो उस जगह क्या दिया रहेगा, यानी तुम्दक दिया रहेगा। तो यहाँ से तुमको यानी जान लेना है यहाँ से कि तुम्दक किसका नाम है, मांदर का। ठीक, अगला देखते हैं। इसका प्रयोग जो है विभिन्न अवसर पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग जो है ना सारे जनजातियों के द्वारा किया जाता है, विभिन्न अवसर पर अलग अलग। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। मांदर का प्रयोग नृत्य के समय ज़्यादा किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है, यानी ये दोनों सिरा हो गया, एक यहाँ एक नीचे,
इस दोनों में खोल में क्या करता है कि सिरों में बकरी का चमड़ा से मढ़कर क्या जाता है, ठीक ना। इसे रस्सी के सहारे कंधे पर लटका कर बजाया जाता है, यानी थोड़ा बड़ा रहता है तो इसमें देखिए कि एक रस्सी देखिए लगा रहेगा, इसी को गला में लटका के बजाया जाता है। ये रस्सी देखिए इसका हाथ में दिख रहा होगा, इसको गला में टांग लेता है, उससे उसके बाद बजाता है। इसकी आवाज़ अत्यंत गूंजदार होती है और इसकी आवाज़ यार मांदर का जो है ना एकदम गूंजदार आवाज़ होती है, ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं ढोल। ढोल आप सब कोई देखे होंगे, ये ढोल है। तो झारखंड के कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से की जाती है, ठीक। और इसका निर्माण कटहल, आम, गंवार की लकड़ी के खोल से किया जाता है और इसके मुंह को बकरी के खाल से मार कर किया जाता है, ठीक ना। खाली इसका मुंह दोनों सिरा जो है ना बकरी का खाल से मार कर तैयार किया जाता है, ठीक, ढोल। उसके बाद देखते हैं नगाड़ा के बारे में। तो नगाड़ा जो आपको ये दिख रहा है नगाड़ा है, तो नगाड़ा जो है ये यानी नगाड़ा या फिर इसी का नाम है मुंडा, दूसरा नाम है मुंडा। झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र ये भी है। इसका प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों करते हैं। याद रखना कि आदिवासी और सदान दोनों करते हैं नगाड़ा का प्रयोग। यह आकार में जो है ना के आधार पर बड़े, मध्यम और छोटे 3 प्रकार का होता है। नगाड़ा 3 टाइप का होता है, बड़ा, मध्यम और छोटा। संथाल परगना में नगाड़ा को एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम रट लेना इसको। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कटहल की पेड़ के गुमदाकार खोल के सिरों पर भेड़ या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। भेड़ या बकरी का चमड़ा मढ़कर, ठीक। इससे बनने वाली छड़ी, इससे बनाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। बजाने के लिए, बजाने के लिए बोल रहा है कि छड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये छड़ी, इसी का प्रयोग किया जाता है बजाने के लिए। तो बजाने के लिए याद रखना है कि इसमें छड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ढाक, उसके बाद जानते हैं ढाक के बारे में। ये दिख रहा होगा फोटो में आपको ढाक। तो ढाक बोला कि यह ढोल के ही समान प्रमुख वाद्य यंत्र ये भी है। आकार में यह ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। इसका प्रयोग ढाक, ये तो इसमें पिक्चर में थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा ढाक जो होता है बहुत बड़ा होता है, यानी नगाड़ा और ये छोटे ढोल और मांदर से भी बड़ा होता है। इसका निर्माण गम्हार की लकड़ी के सिरों पर बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। इसका वादन जो है ना कई पर त्योहार में भी किया जाता है। पाइका और नटवा नृत्यों के साथ भी इसका वादन किया जाता है। इसे कंधे पर लटका कर लकड़ी से बजाता है। इसको भी कंधे पर लटका कर लकड़ी से बजाता है, ठीक। तो इसमें ध्यान से देना कि इसका एक ही सिरा में ये खाल मारा जाता है, ठीक ना, मार कर बनाया जाता है। उसके देखते हैं धामसा। इसी का दूसरा नाम है कुड़ू धत्तू, ठीक, धामसा, ये दिख रहा होगा आपको। तो बोल रहा है कि इसका वादन जो ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण मतलब होता है कि सैनिक जो मार्च करता है, जैसे पैरेड करता है, तो उसी बोलते हैं सैनिक प्रयाण। जैसे दृश्य को साकार करने के लिए इससे बजाया जाता है, ठीक। और इसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है, कढ़ाई जैसे आपको दिख भी रहेगी, ये कढ़ाई जैसी है इसकी आकृति कैसी होती है, कढ़ाई जैसी, ठीक। तो आपको ये वीडियो ये यहाँ तक था। इसी में से एक प्रश्न अवश्य रहेगा एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम लीजिए उसमें जरूर रहेगा। तो सबसे पुराना याद रखना है कि झारखंड का वाद्य यंत्र कौन है, तो मांदर। याद रखना है कि मांदर क्या है, सबसे पुराना है। और संथालों का वाद्य यंत्र क्या है, संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र भुआंग, केंद्रा, ये सब संथालों का, ठीक, बनम। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि तंतु वाद्य यंत्र में जो है उसको रट लेना है। उसके सुसुर वाद्य यंत्र में कौन कौन है उसको रट लेना है। उसके बाद ताल वाद्य यंत्र में जो है उसको रट लेना अलग अलग से, ठीक। मैक्सिमम चांस रहता है तंतु वाद्य यंत्र वाला, क्योंकि उसमें कंफ्यूज करता है पूछने का, ठीक, चांस रहता है। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।